हे गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देख करके गेस कर ही चुके हैं कि आज मैं आपको बताऊंगी कि लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th वाले बच्चों के लिए जिनका पेपर होने वाला है फरवरी में। कि लेटर का फॉर्मेट होता कैसे और इजी फॉर्मेट कैसे याद हो जाए बिना मतलब बहुत ज्यादा फास्ट आप कैसे लेटर का फॉर्मेट याद कर सकते हैं, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। चलिए बिना डिले को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लेटर का हेडिंग दिखाया, जैसे कोई भी लेटर आपके एग्जाम में आ सकता है, फादर को लिखने आ सकता है, ब्रदर को लिखने आ सकता है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए आ सकता है, या एडिटर को लिखने के लिए आ सकता है, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट करता है। अगर आपको फॉर्मेट पता हो जाएगा ना कि हाँ ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तब तो किसी के भी ऊपर आ जाए आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो है आपका, राइट अ लेटर टू योर फादर। राइट अ लेटर टू योर फादर, एक लेटर लिखना है अपने पिताजी पर। रिक्वेस्टिंग हिम, उसको रिक्वेस्ट करना है, उन्हें रिक्वेस्ट करना है टू सेंड सम मनी फॉर बाय अ साइकिल, कि कुछ पैसे भेजा जाए, इतने पैसे कि मैं एक साइकिल खरीद सकूं। अब साइकिल की जरूरत है, क्यों पड़ गई, क्या रीजन हो सकता है, तो वो सारा आपको लेटर में लिखना होगा। तो चलिए हम लोग फॉर्म में सीखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। आपको आपका ये सपोज दैट ये पेज का कवर है, ठीक है। पेज ऐसे होते हैं, मतलब मेरा ज्यादा चौड़ा है क्योंकि ये बोर्ड है। तो जैसे कि ये है मार्जिन लाइन, एज यू नो दैट मार्जिन छोड़ने के बाद, मतलब मार्जिन तो छोड़ा ही जाता है ना, उसके बाद से जो लाइन स्टार्ट होता है उसके राइट साइड कॉर्नर पे, किसके साइड, राइट साइड कॉर्नर पे आपको जहां से आप लिख रहे हैं ना वहां का बायोडाटा लिखना होगा। जैसे मैं कहलगांव से लिख रही हूँ, यहाँ जगह कहलगांव भागलपुर, मतलब जिस भी डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट, वॉटेवर की आज का डेट है, आप पहले का डेट है, डजंट मैटर, पर डेट डालना होगा, ठीक है। जहां से आप लिख रहे हैं ना बस वहां का आपको देना है कि एड्रेस देना होता है। जैसे मैं कहलगांव से लिख रही हूँ तो कहलगांव भागलपुर और एज का डेट राइट साइड कॉर्नर में लाइन बाय लाइन ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड आप आएंगे तो उस वाली लाइन पे लास्ट वाला जो लाइन लिखे है ना वो सिमिलर मिलना चाहिए, उसी वाले लाइन में ये साइड लेफ्ट साइड आपको लिखना होगा माई डियर फादर। माई डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी। उसके बाद कोमा दिया गया तो कोमा देंगे आप। कोमा के जस्ट नीचे वाले लाइन में आप जस्ट कोमा के नीचे यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से नहीं लिखेंगे आप, ये गलत हो जाएगा। पहले आप यहाँ लिखे, फिर इसी के जस्ट नीचे से स्टार्ट करना है। आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे, मैंने आज आपका मतलब लेटर रिसीव्ड किया। आई बिकेम वेरी ग्लैड टू रीड इट, मैं इसे पढ़ के बहुत ज्यादा खुश हुआ, जो लेटर आया था उसको पढ़ करके मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर हार्ड द एग्जामिनेशन, मैं ना बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम आ रहा है उसके लिए पढ़ाई तो करना ही होगा, एज यू नो दैट कि जो आपको करना पड़ रहा है या फिर आप करेंगे। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन क्या है ना, एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। आई हैव टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे बहुत ज्यादा एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है, मतलब चल करके जाना होता है, एक लंबी यात्रा तय करनी होती है। सो इसलिए आई वॉन्ट टू बाय अ साइकिल, इसलिए मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ कि ताकि मुझे उतना लॉन्ग कवर करने की जरूरत ना पड़े और मैं तुरंत पहुंच जाऊं साइकिल से। देयरफॉर अदर प्लीज सेंड मी सम मनी, कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे, टू बाय अ साइकिल, ताकि मैं साइकिल खरीद सकूं, इतने पैसे दिया जाए। अब देखिए 100-200 रुपया दे देगा, उसमें तो साइकिल आता है नहीं, मतलब साइकिल भी लिमिटेड होता है ना, जितना दिया जाएगा साइकिल का रेंज जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आप पैसा भेजा जाएगा, उसके बाद आप खरीद सकते हैं, ताकि आपका जो लॉन्ग यात्रा करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े, आप झट से पहुंच जाए। उसके बाद क्या है, प्लीज कन्वे टू माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू एल्डर वंस एंड लव टू द यंगर वंस, मेरे जितने भी बड़े हैं उन सारे को प्रणाम बोलिएगा मेरा, और जितने भी छोटे हैं उन सारे को मेरा प्यार बोलिएगा, शुभकामनाएं बोलिएगा, ऐसा कहना है। फिर लास्ट में आपका फिर से राइट साइड कॉर्नर, मेरे अकॉर्डिंग देखिए ये साइड राइट होगा, ये साइड लेफ्ट होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए योर लवली सन और डॉटर, आप उसके बेटे हैं या बेटी या लड़की दिख रही है तो डॉटर लिख दीजिएगा, लड़का लिख रहा है तो सन, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, लेटर का फॉर्मेट चाहिए, आप लिख रहे हैं तो सन और डॉटर, योर लवली सन और डॉटर, नाम लिख दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ अंश लिखा, अगर लड़का कोई है तो अपना नाम, अगर लड़की कोई है तो आरवी, जो भी आपका नाम है वो आरवी तो अंश नहीं लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका फॉर्मेट, ये आपका हो गया पिताजी के लिए, फ्रेंड के लिए, मतलब आपका फॉर्मेट जो होता है ना, ये साइड से कोई स्टार्ट होकर के ये साइड फिर बीच वाला पैराग्राफ देखा जाता है, तो ये हुआ आपका फॉर्मेट लिखने का तरीका। अब कहीं कहीं देखे होंगे आपको आप क्या कि एड्रेस जैसे मैंने राइट साइड लिखा है ना तो लेफ्ट साइड भी लिखा रहेगा, तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन जो रियलिटी में फॉर्मेट होता है ना वो इस टाइप से लिखा जाना चाहिए और यही राइट है। फिर भी अब आपके अकॉर्डिंग जो भी आप लिख सकते हैं, पर ये वाला लिखिएगा तो ज्यादा सुटेबल है। ये हो गया लेटर का फॉर्मेट, आप किसी को भी भेज सकते हैं। बीच वाला लाइन में क्या थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं ट्रांसलेशन एरर, कोई बात नहीं,
आपका हैव की जगह इज लग गया है या फिर वाज लग गया है तो थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है, डजंट मैटर कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बीच वाला लाइन लेकिन सेंटेंस इंग्लिश में होनी चाहिए। अब आप गाना भर दीजिएगा तो ये तो गलत है ना। तो आपको सेंटेंस क्रिएशन करना है, टूटा फूटा ही सही पर फॉर्मेट सही होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ का एड्रेस लिख दिया, यहाँ आपके प्रिय फ्रेंड, पिताजी, माताजी, मतलब जो भी हो, उसके बाद लास्ट में आपका ये हो गया। तो ये लिखने का फॉर्मेट होता है, यही लिखना है। अब प्रॉब्लम क्या है, दो टाइप से लेटर पूछा जाता है। एक तो हो गया आपके पिताजी, फ्रेंड या फिर कोई कजन रिलेटिव को लिखने के लिए। दूसरा आता है एडिटर को सेंड करने के लिए कि हाँ हमारे यहाँ ये चीज की प्रॉब्लम है हमारे पूरे सर्कल में, तो इसका कुछ मतलब सॉल्यूशन निकाला जाए। तो वो एडिटर को हम लोग सेंड करते हैं, ये सारी बातें उनसे शेयर किया जाता है। तो उसको लिखने का फॉर्मेट क्या लिखेंगे, माय डियर एडिटर, योर लवली सन और डॉटर, ये तो नहीं होगा ना, इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। पर फॉर्मेट सेम होता है, पर यहाँ पे लिखा जाएगा द एडिटर लिखा जाएगा। फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को आपको इस पैराग्राफ में लिखना है। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा योर सिंसियरली, फिर नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली नाम में लिख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो। बस यही हो गया फॉर्मेट, क्योंकि लेटर 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, तो पहले से आप देख लीजिए कि फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।